लेकिन इसी के साथ साथ आप ये देखें कि जब हम किसी स्थान की बात करते हैं, हम किसी ज़िले की बात करते हैं, हम किसी क्षेत्र की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र को न केवल महत्व देते हैं बल्कि उस क्षेत्र के गौरवशाली इतिहास को भी हम सामने लाते हैं। फतेहपुर के इतिहास को, फतेहपुर की संस्कृति को, फतेहपुर की रचना धर्मिता को, उसको एक पहचान देना और उसको आगे बढ़ाना, उसके माध्यम से यह स्थापित करना कि छोटा समझा जाने वाला ज़िला भी किस प्रकार से इतिहास में सक्रिय रहा है, आज भी सक्रिय है, आज भी ऐसी शक्तियां हैं जो सही दिशा में उसे संचालित कर सकती हैं। एक उद्देश्य इसका यह है। दूसरा उद्देश्य यह है कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभाओं को ज़िले में लाया जाए। जैसे पिछली बार गिरिराज किशोर जी को लाया, उससे पहले प्रयाग शुक्ल लाए थे, इससे पहले कुछ विदेशी विद्वान यहाँ आए। फतेहपुर की प्रतिभाओं को याद किया गया, रमानाथ अवस्थी के गांव में जाकर स्मृति पट लगाया गया, 1857 पर संगोष्ठी हुई। इस प्रकार के कार्यक्रम जो ज़िले की पूरी क्षमता को सामने लाएं और हमारे अंदर ये पूरा विश्वास जगाएं कि हमारी अपनी एक पहचान है, हमारी अपनी एक आइडेंटिटी है, जिस आइडेंटिटी के तहत हम स्वयं अपने भविष्य का निर्णय करने की क्षमता रखते हैं। हम किसी पर आश्रित नहीं हैं, हम किसी से कुछ मांग नहीं रहे हैं, बल्कि हम लेना चाहते हैं। ये सारी की सारी बातें जो हैं वो फतेहपुर स्थापना दिवस से जुड़ी हुई हैं और इसके अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। अब आगे भविष्य में एक और महत्वाकांक्षी योजना है जिसके अंतर्गत फतेहपुर में एक ज्ञान यात्रा का आयोजन किया जाना है। ज्ञान यात्रा फतेहपुर में ये प्रत्येक तहसील और प्रत्येक ब्लॉक और जो बड़े जिसे कहना चाहिए कि या छोटे जो यहाँ के क्षेत्र हैं वहाँ जाएगी। और ये ज्ञान यात्रा इसको इसलिए कहेंगे कि ये ज्ञान का आदान प्रदान होगा, यानी हम अपने ज़िले से कुछ सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि जो हमने सीखा है वो हम अपने ज़िले के वासियों के साथ शेयर करें, उनके साथ साझा करें। ये इस ज्ञान यात्रा में फतेहपुर में शिक्षा की दशा, फतेहपुर में पर्यावरण, फतेहपुर में रोज़गार, फतेहपुर में उद्योग, फतेहपुर की जो दस्तकारी है, फतेहपुर का पर्यावरण, इनके बारे में विचार किया जाएगा। विशेषज्ञों को बाहर से बुलाया जाएगा और ये यात्रा जब समाप्त होगी तो एक श्वेत पत्र जारी किया जाएगा। ये श्वेत पत्र जो है ये फतेहपुर की पूरी स्थिति को सामने लाएगा और जो नीति निर्धारक हैं उनको सहायता मिलेगी इस श्वेत पत्र से। उनको ये जानकारी मिलेगी कि इस ज़िले में क्या होना है, क्या किया जाना चाहिए, या लोग क्या चाहते हैं कि क्या किया जाए। इसी यात्रा के दौरान यहाँ की प्रतिभाओं को सामने लाया जाएगा, यहाँ की दस्तकारी, यहाँ का इतिहास, इन सब बातों को राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक लाने का प्रयास होगा। तो ये फतेहपुर स्थापना दिवस अपने आप में केवल स्थापना दिवस न होकर के बल्कि एक चरण है, एक कदम है जो हमें और आगे बढ़कर ज़िले के बारे में कुछ काम करने की प्रेरणा जो है वो देता है, देगा।